अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होगे। अच्छा जी, स्प्रिंग 2010 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन है और इसको हम डिस्कस करते हैं। और अगर आप लोगों को ये वाली एक्सेल की शीट चाहिए हो, आप मेरे इनरोल्ड स्टूडेंट हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अच्छा जी, इस सवाल में हमारे पास पर्टिकुलरली ये एक रिवर्स वर्किंग सॉर्ट ऑफ सवाल है, तो इसको अच्छे से ज़रा देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, यू हैव रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ वतूल लिमिटेड। योर इमीडिएट टास्क इज टू प्रिपेयर ए प्रेजेंटेशन ऑन द कंपनीज परफॉर्मेंस फॉर द रिसेंटली कंक्लूडेड ईयर. You have noticed that the records related to cost of production have not been maintained properly. However, while scrutinizing the files, you have come across certain details prepared by your predecessor, which are as follows. Annual production was 50,000 units, which is equal to the designed capacity of the plant. The standard cost per unit of finished product is as follows. ये आपके पास स्टैंडर्ड जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो हैं। इसमें आपके पास जो है वो रॉ मटेरियल एक्स, रॉ मटेरियल वाई, लेबर स्किल्ड, लेबर अनस्किल्ड, फैक्ट्री ओवरहेड्स की वैल्यूज़ हैं। डेटा रिलेटेड टू वेरिएशन इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज एज अंडर, और कुछ वेरिएंसेस की इंफॉर्मेशन है कि मटेरियल एक्स का जो प्राइस वेरिएंस है, वाई का जो एक्चुअल प्राइस है, एक्स की जो क्वांटिटी का वेरिएंस है और वाई का जो क्वांटिटी का वेरिएंस है। Opening raw material inventory comprised of 25 days of standard consumption, whereas closing inventory comprised of 20 days of standard consumption. Actual labor rate for skilled and unskilled workers was 10% and 5% higher respectively. Actual hours worked by the workers were 168,000 and the ratio of skilled and unskilled labor hours was 3:4 respectively. Actual variable overheads during the year amounted to 16.68 million. Fixed overheads were 6% more than the budgeted amount. ए में बोलता है एक्चुअल परचेजेस ऑफ ईच टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, दोनों टाइप ऑफ रॉ मटेरियल की जो एक्चुअल आपकी परचेजेस की वैल्यू होनी चाहिए वो बताओ। लेबर एंड ओवरहेड वेरिएंसेस, और लेबर एंड ओवरहेड के जो वेरिएंसेस हैं वो कैलकुलेट करो। और 20 मार्क्स का सवाल है, और अगर सवाल 20 मार्क्स का है तो इसमें दम बहुत ज़्यादा होगा। हम सबसे पहले तसल्ली से पहला पार्ट करते हैं। देखें, आप लोगों को इस सवाल करने से पहले वेरिएंसेस का चैप्टर जो है उसके आपने बेसिक लेक्चर देखे हुए हों और आपको बेसिक सी बातें सारी पता हों, तो आप इस सवाल को आराम से सॉल्व कर सकोगे। इस सवाल में हमारे पास एक रिवर्स वर्किंग का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, जो कि आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हमें मटेरियल प्राइस, लेट से एक्स की बात करते हैं। मटेरियल एक्स के बारे में हम पहले सॉल्व करते हैं। देखिए, मटेरियल एक्स के लिए आपके पास जो है ना स्टैंडर्ड की कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं कि 1 यूनिट पर 6 kg यूज़ होता है और 1 kg 50 रुपये का आता है। ठीक है। अच्छा, और आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है कि मटेरियल एक्स का जो प्राइस वेरिएंस है, मटेरियल एक्स का जो प्राइस वेरिएंस है वो 95,000 का एडवर्स है। मटेरियल एक्स का जो क्वांटिटी वेरिएंस है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, यानी कि 0 है। अच्छा, आपको फिक्स्ड, फ्लेक्स्ड और एक्चुअल कॉस्ट के बारे में मालूमात होनी चाहिए। हमारे ये जो प्राइस और क्वांटिटी के वेरिएंस होते हैं ये फ्लेक्स्ड को एक्चुअल रिजल्ट्स की तरफ लेकर जाते हैं, राइट। दूसरी बात ये है कि ये जो मटेरियल प्राइस का वेरिएंस दिया हुआ है 95,000, ये 95,000 क्या होता है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस विच इज़ माइनस 95,000 इज इक्वल्स टू एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स, यानी कि एक्चुअल यूनिट्स के बनाने के लिए जो एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल हुई होगी वो क्वांटिटी, और ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ये एक बात हो गई जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। एक मिनट मैं वापस से लिख दूं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड रेट भी आपको मालूम है, स्टैंडर्ड रेट पर केजी जो है वो भी आपको दिया हुआ है विच इज 50, करेक्ट। अच्छा, अगर क्वांटिटी वेरिएंस नल है तो बड़ी अच्छी बात है, यानी कि टोटल वेरिएंस ही ये है, यानी कि जो फ्लेक्स्ड रिज़ल्ट और एक्चुअल रिज़ल्ट्स होते हैं उन दोनों के बीच का जो फ़र्क है
वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस वेरिएंस की ही वजह से आ रहा है। और फर्दर इंफॉर्मेशन जो हमें दी हुई है वो हमें ये बताया हुआ है कि जो हमारी एनुअल प्रोडक्शन है वो 50,000 यूनिट्स की होगी, करेक्ट। और ये हमारी जो है वो एक्चुअल जो प्रोडक्शन है वो होगी। अच्छा, तो फ्लेक्स बजट के रिजल्ट्स जब हम बनाते हैं ना तो हम एक्चुअल क्वांटिटी लेते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। और हर यूनिट पर 6 किलो लगा होगा प्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि ये बन जाता है आपका कंजम्पशन। स्टैंडर्ड जो कंजम्पशन है ना, मैं फ्लेक्स बजट चले नहीं बनाता, मैं ये लिख देता हूँ कि भाई स्टैंडर्ड कंजम्पशन कितनी होनी चाहिए। एनुअल प्रोडक्शन है 50,000 यूनिट्स की, और हर यूनिट पर अगर 6 किलो लगता है तो आपके पास जो है वो 300,000 किलोस का जो है वो क्या कहते हैं यूजेज है ये आपका, ठीक है, ये आपका यूजेज है, सही कह रहा हूँ मैं। अच्छा, फर्दर एक इन्फॉर्मेशन सवाल में दी हुई है, ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कंप्राइज्ड ऑफ 25 डेज ऑफ स्टैंडर्ड कंजम्पशन वेयरएज क्लोजिंग इन्वेंट्रीज कंप्राइज्ड ऑफ 20 डेज ऑफ स्टैंडर्ड कंजम्पशन। यानी कि जो आपकी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल किस तरह से आ सकता है, 3 लाख डिवाइडेड बाई 365 मल्टीप्लाइड बाई 25। और जो आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वो कैसे आ सकता है, 300,000 डिवाइडेड बाई 365, एक दिन की वैल्यू आई, मल्टीप्लाइड बाई 20, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 20 ना, सही है। अच्छा, ये आपके पास कुछ जो है वो वैल्यूज़ आ गई। अब देखें, अगर आपका क्वांटिटी वेरिएंस निल है, अगर आपका क्वांटिटी वेरिएंस निल है, देखिए मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस होता क्या है, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स। यानी कि जो आपने यूनिट्स बनाए उसके लिए जितना मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए था और जितना हुआ है उन दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट। लेकिन क्योंकि आपका मटेरियल एक्स का क्वांटिटी वेरिएंस नल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि क्वांटिटी जो इस्तेमाल हुई है प्रोडक्शन में वो एग्जैक्टली उतनी ही है जितनी आपने सोची थी, ठीक है ना। यानी कि आपका जो एक्चुअल यूजेज है वो भी 3 लाख है और स्टैंडर्ड यूजेज जो है ना वो भी 3 लाख है, एक्चुअल यूजेज एंड स्टैंडर्ड यूजेज। अच्छा, क्लासेस में मैंने एक जगह डिस्कस किया है कि जब आप मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कैलकुलेट करते हो और इसमें आप एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स लिखते हो, वो एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स कंज्यूम्ड है, जो इस्तेमाल हुई है। लेकिन जब हम प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो प्राइस वेरिएंस जैसे ही हम मटेरियल ख़रीदते हैं उस क्वांटिटी पर कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। आई रिपीट, प्राइस वेरिएंस जैसे ही आप मटेरियल परचेज करते हो ना, आपने 5 किलो परचेज किया तो प्राइस वेरिएंस में जो क्वांटिटी यूज़ होती है फॉर्मूले में, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स, वो परचेजेस की क्वांटिटी होती है। लेकिन जब आप यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करते हो तो उसमें जो एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स लेते हो वो जितनी क्वांटिटी आपने इस्तेमाल करी है ना इफेक्टिवली, वो क्वांटिटी लेते हो। ये क्लासेस में हमने डिस्कस भी किया हुआ है और जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे फर्दर डिस्कस भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो आपके पास यहाँ पर ये क्वांटिटी आ रही है, जब क्वांटिटी का वेरिएंस कैलकुलेट हुआ होगा तो उसमें एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स 3 लाख होगी क्योंकि ये इस्तेमाल हुआ। लेकिन आपने परचेज़ कितना किया होगा, आपकी परचेजेस कितनी होगी वो कैसे पता चलेगा भाई, ये यूजेज हुआ, यूजेज प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, करेक्ट, ऐसे ही कैलकुलेट करता है ना। मैं वर्बली ज़रा रॉ मटेरियल की मूवमेंट बताता हूँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल्स टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो उस हिसाब से परचेजेस इज इक्वल्स टू रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि आपने 295,890.4 इतना रॉ मटेरियल आपने जो है वो इन एक्चुअली परचेज किया होगा। तो अब हम इस फॉर्मूले में हम हमारी क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, यानी कि ये बन जाएगा 95,000 का एडवर्स वेरिएंस, 95,000 का एडवर्स वेरिएंस इज इक्वल्स टू
295,890.4 जो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स है जो आपने परचेज की है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और इससे आप अपना एक्चुअल रेट भी निकाल सकते हैं। एक्चुअल रेट कैसे निकालेंगे? 95,000 डिवाइडेड बाई 295,890.4, ये नेगेटिव का 0.32 आ रहा है, 50 लेफ्ट साइड पर जाएगा तो 50 भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो आई गेस जो आपका एक्चुअल रेट आएगा ना वो कुछ आ रहा है 50.3211, और इस हिसाब से आपकी जो परचेजेस की टोटल वैल्यू आएगी, जो आपने चीज़ें परचेज की होंगी, वो 50.3211 ये रेट है, और क्वांटिटी परचेज जो है वो 295,890.4 है, यानी कि फाइनल आंसर आपका 14889,531 तकरीबन लगभग ये आ रहा होगा। ठीक है ना, लगभग ये आ रहा होगा। अगर मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करूं तो डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा राउंड ऑफ, एनीवेज यही आंसर आपकी परचेजेस आ रही होंगी। ये एक्स की परचेजेस हैं, ठीक है ना। इससे पूछा था एक्चुअल परचेजेस बताओ हर टाइप ऑफ रॉ मटेरियल की, तो देखिए बड़ा घुमा हुआ सवाल था, आपने वेरिएंसेस कैलकुलेट नहीं करने थे बल्कि आपने एक रिवर्स वर्किंग करनी थी, ठीक है, और रिवर्स वर्किंग के ज़रिए हमने ये आंसर ड्राफ्ट कर लिया। अब हम आ जाते हैं मटीरियल वाई पर। अच्छा, मटीरियल वाई में क्या है कि मटीरियल वाई में उसने बोला है कि जो एक्चुअल प्राइस होगी वो 6% बिलो दी स्टैंडर्ड प्राइस होगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ तक जो वर्किंग हमने करी ये हमने मटीरियल एक्स की कर ली, सही ना, ये सारी वर्किंग हो गई मटीरियल एक्स की। अब हमें जो वर्किंग करनी है ना वो मटीरियल वाई की करनी है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, वो और कॉम्प्लेक्स है। मटीरियल वाई पर आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मटीरियल वाई के लिए आपको स्टैंडर्ड रेट पता है। स्टैंडर्ड रेट जो मटीरियल वाई की परचेजेस का है वो है 30 पर kg। अच्छा, एक्चुअल रेट भी पता है। सर एक्चुअल रेट कैसे पता? एक्चुअल रेट के बारे में उसने लिखा कि जो मटीरियल वाई की एक्चुअल प्राइस होगी वो 6% बिलो दी स्टैंडर्ड प्राइस होगी, यानी कि ये जो स्टैंडर्ड प्राइस है इसका आप 0.94 या 94% ले लो। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट लिखी हुई है, सवाल में दी हुई है स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट, वो दी हुई है 3, ठीक है ना। 3 रुपए की आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक यूनिट पे लिखती है, ये दी हुई है। अच्छा, आपको एक और चीज़ दी हुई है, मटेरियल का क्वांटिटी वेरिएंस, और मटेरियल का जो यूजेज वेरिएंस होता है या क्वांटिटी वेरिएंस होता है वो होता है आपका स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स, ठीक है ना। मटेरियल यूजेज वेरिएंस जो आपका कैलकुलेट होता है वो कंजम्पशन की बुनियाद पर होता है, और वो स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स जो इस्तेमाल हुई है माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट जो इस्तेमाल होनी चाहिए। तो यूजेज वेरिएंस आपका नेगेटिव 150,000 इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रेट विच इज़ 30। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स जो इस्तेमाल हुआ है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स पता है। कैसे? 50,000 यूनिट्स बने और एक यूनिट पर 3 किलो लगना चाहिए ना, जो स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से, यानी कि स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 50,000 यूनिट्स 150,000 की क्वांटिटी में बन जाने चाहिए। एक मिनट, 150,000 इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रेट यानी कि 30 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स नहीं पता, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स 150,000। तो इससे पहली चीज़ जो हम करते हैं ना वो ये करते हैं कि हम लोग अपना जो एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स यूज है ना वो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 150,000 डिवाइडेड बाई 30, तो ये नेगेटिव 5,000 हो जाएगा, और 150,000 नेगेटिव का लेफ्ट साइड पर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, सो 150,000 माइनस आंसर इज 145,000, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स इज इक्वल्स टू 145,000 किलोग्राम्स। ये वो क्वांटिटी है जो आपने इस्तेमाल करी होगी। अच्छा, तो सर परचेज कितनी करी होगी? देखो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया आपका 145,000। अच्छा, जो आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है वो कितना? सवाल में लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो कंजम्पशन जो है स्टैंडर्ड कंजम्पशन, ओके, स्टैंडर्ड कंजम्पशन जो है
उसके 25 दिन के बराबर होगा। अच्छा, स्टैंडर्ड कंजम्पशन 145,000 ही है, स्टैंडर्ड कंजम्पशन तो 150,000 है। सो 150,000 डिवाइडेड बाई 365 ताकि एक दिन की कंजम्पशन आए, मल्टीप्लाइड बाई 25। और इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे आएगा, 150,000 जो आपकी स्टैंडर्ड कंजम्पशन है डिवाइडेड बाई 365 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो आपकी जो परचेजेस है ना, परचेजेस वो कैसे आएंगी, परचेजेस इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये क्वांटिटी वो है जो आपने गालिबन परचेज करी होगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं इसको एक बार चेक कर लूँ। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में, सॉरी मैंने गलत, एक मिनट, ओपनिंग रॉ मटेरियल जो है वो 25 दिन की कंजम्पशन के बराबर है ना, तो 150,000 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 25, ठीक है सही। और कहाँ गलती की है, हाँ एक एक्चुअल क्वांटिटी यही गलत है मेरे ख्याल में, 150,000 डिवाइडेड बाई 30 इज नेगेटिव 5,000, ठीक है ओके। यहाँ पर हमने एक चीज़ गलत करी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स आता है, ठीक है ना, यानी कि कितना होना चाहिए और कितना हुआ ये मैंने गलत डायरेक्शन में मेंशन कर दिया था, सही है ना। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे 150,000 डिवाइडेड बाई 30 इज़ 5,000 नेगेटिव का, और 150,000 भी लेफ्ट साइड पे जाएगा, ऐड हो जाएगा 155,000। ये जो है ये आपका रॉ मटेरियल एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट जो आ रहा है वो 155,000 आएगा। फॉर्मूला ज़रा देख लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो बेसिक लेक्चर्स है उस पर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी लॉजिक क्या है या रीज़न क्या है कि ये पहले लिखा जाता है। आपका एडवर्स आ रहा है ना, तो आपका एक्चुअल यूजेज जो है वो आपके स्टैंडर्ड यूजेज से ज़्यादा ही होगा ना। तो ये 152,945 हमारा केजीज़ में कंजम्पशन परचेजेज़ आ रही है, ठीक है ना। और परचेजेस जो आपकी आ रही हैं, आपको ये बताना था कि ये जो आपने क्वांटिटी परचेज़ की है, एक्चुअल परचेजेस ऑफ ईच टाइप ऑफ रॉ मटेरियल इतनी क्वांटिटी परचेज़ करी है। और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अगर मुझे इसको लिखना हो तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको एक्चुअल रेट से जो कि 28 का है, क्योंकि उसने बोला हुआ था कि जो एक्चुअल प्राइस होगी वो स्टैंडर्ड प्राइस से 6% कम होगी। तो 4313,055 ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। ये रिवर्स वर्किंग का एक अच्छा सवाल है, अच्छे से काइंडली देखिएगा इसको। अच्छा जी, उसके बाद फिर लेबर वगैरह से रेलिवेंट बातें हैं। एक्चुअल लेबर रेट फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स वाज 10% एंड 5% हायर रिस्पेक्टिवली। चले लेबर की कहानी कर लेते हैं। हमें ए में रॉ मटेरियल की परचेजेस के बारे में कैलकुलेशंस करनी थी, बी में लेबर और ओवरहेड के वेरिएंसेस कैलकुलेट करने थे। तो वेरिएंसेस में थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ। अच्छा, पहले स्किल्ड लेबर की बात करते हैं। स्किल्ड लेबर में आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड आवर्स हैं 1.5 के, जो आपके स्टैंडर्ड आवर्स हैं वो 1.5 हैं, और जो स्टैंडर्ड पारा रेट है वो 150 है, ठीक है ना। स्किल्ड लेबर की हम वर्किंग कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड आ गया। अच्छा, इसके नीचे इसका एक्चुअल भी लिख देते हैं। एक्चुअल लेबर रेट फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स वाज 10 एंड 5% हायर। तो जो आपका एक्चुअल रेट होगा वो 150 को आप मल्टीप्लाई कर दो 1.1 से, ये स्किल्ड लेबर का एक्चुअल रेट होगा। अच्छा, एक्चुअल आवर्स कहीं दिए हुए हैं, actual hours worked by the workers were 168,000 and the ratio of skilled and unskilled labor hours was 3:4. So आपके पास एक्चुअल टोटल जो लेबर आवर्स वर्कड है ना स्किल्ड वाले वो होंगे 168,000 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि 3:4 के रेशियो में ये बचे हुए हैं, तो बटे हुए हैं 72,000। लेबर रेट वेरिएंस क्या होता था, लेबर रेट वेरिएंस में एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट करते थे। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी हमने पढ़ा था, उसमें हम स्टैंडर्ड रेट और ब्रैकेट में एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स करते थे, ये भी हमें पता है। तो एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स इन एक्चुअली कितने घंटे काम हुआ है, 72,000 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट, सोचा था कि 150 रुपये एक घंटे के देने होंगे, माइनस एक्चुअल रेट एक घंटे के 165 दिए। तो 1080000 का
आपका जो है वो लेबर का रेट वेरिएंस आ रहा है फॉर स्किल्ड लेबर। अच्छा, एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे आता था? स्टैंडर्ड रेट जो कि 150 का है और ब्रैकेट में स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स एज पर स्टैंडर्ड, एक यूनिट जो है उस पर 1.5 घंटा लेबर लेना चाहिए और 50,000 यूनिट्स क्योंकि बने हैं तो 1.5 इंटू 50,000 ये टाइम लगना चाहिए, ठीक है ना, ये टाइम लगना चाहिए। और लगा कितना है? 72,000 आवर्स लगा। इस सारी चीज़ों की लॉजिक आपको पहले ही क्लास में मिल चुकी है। आप स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट को नंबर ऑफ़ यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स कैलकुलेट कर रहे हो। 1.5 इंटू 50,000 75,000 घंटे लगने चाहिए थे, 72,000 आवर्स में ये काम हुआ है, यानी कि 3,000 घंटे बचे हैं मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, तो ये आता है 450,000 का फेवरेबल। इसी तरह से अनस्किल्ड लेबर की वर्किंग कर लेते हैं। अनस्किल्ड पर आते हैं। अनस्किल्ड के लिए भी मुझे कुछ स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन पता है। स्टैंडर्ड कहता है कि अनस्किल्ड लेबर एक यूनिट पे 2 घंटे लेगा और 1 घंटे के 100 रुपये लेगा। और मेरे पास कुछ एक्चुअल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अच्छा, 168,000 टोटल आवर्स हैं सारे तरह के लेबर्स के। इसको 7 से डिवाइड किया और इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे पता चल गया कि एक्चुअल लेबर आवर्स कितने लग रहे हैं अनस्किल्ड लेबर के। अच्छा, रेट कितना होगा? रेट जो है सवाल ने सिर्फ साफ साफ सामने लिख दिया कि 5% ज़्यादा होगा तो 1.05 से मल्टीप्लाई किया। यही फॉर्मूले यूज़ करेंगे। एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। मैंने ये सोचा था कि 1 घंटे के 100 देने होंगे, माइनस एक्चुअल रेट देने पड़े 105, तो 5 रुपये से ज़्यादा देने पड़ेंगे। 4,80,000 का एडवर्स आया। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। एज पर स्टैंडर्ड एक यूनिट 2 घंटे में बनना चाहिए, एज पर स्टैंडर्ड एक यूनिट 2 घंटे में बनना चाहिए। और क्योंकि आपने 50,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन करी है तो 2 इंटू 50,000 ये स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स होने चाहिए, माइनस एक्चुअल आवर्स जो लगे हैं वो 96,000 लगे हैं, तो ये 4 लाख का फेवरेबल आ रहा है। ठीक है जनाब, तो ये आपके लेबर के वेरिएंसेस भी हो गए। इसके बाद आपके पास ओवरहेड्स के वेरिएंसेस आते हैं। अच्छा, ओवरहेड्स में से पहले वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स पर आवर ₹100 फॉर स्किल्ड लेबर एंड 80 पर आवर फॉर अनस्किल्ड लेबर। फिक्स ओवरहेड्स आर 4 मिलियन, ठीक है। और यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ओवरहेड्स की ये वर्किंग है। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 16.68 मिलियन। फिक्स ओवरहेड्स वेर 6% मोर देन द बजटेड अमाउंट। तो हम पहले वेरिएबल ओवरहेड्स की बात करते हैं। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स में क्या होता था? वेरिएबल ओवरहेड्स का एक आपका जो है वो एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता था। और वो एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे आता था? वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस आता था आपके एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स और ब्रैकेट में आता था स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। और दूसरा होता था वेरिएबल ओवरहेड्स का एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे आता था? वेरिएबल ओवरहेड्स का एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट बाहर और ब्रैकेट में आता था स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स का स्किल्ड का अलग और अनस्किल्ड का अलग दो बार वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। चले, स्किल्ड के लिए हमें रेट दिया हुआ है, स्किल्ड के लिए हमें रेट दिया हुआ है 100 रुपये का, ठीक है ना। और पहले स्किल्ड की वर्किंग करते हैं जैसे हमने पहले ये लेबर में करी। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड जो है वही जो लेबर के आवर्स हैं उसी हिसाब से वेरी करेंगे। तो 1.5 आवर्स जो है वो एज पर स्टैंडर्ड एक यूनिट पे लगते हैं। अच्छा, स्किल्ड का जो रेट है वेरिएबल ओवरहेड्स का वो 100 रुपये का है। अच्छा, जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, एक्चुअल आवर्स भी 72,000 होंगे जो स्किल्ड लेबर आवर्स लगें, ठीक है ना। अच्छा, एक्चुअल रेट क्या होगा? इसे लिखा हुआ है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹16.68 मिलियन। यानी कि अब इसने जो वेरिएबल ओवरहेड 16.68 मिलियन के हमें दे दिए ना, ये एक साथ हमें इसने टोटल दे दिया। इसको इसने बाइफरकेट नहीं किया स्किल्ड में और अनस्किल्ड में, बाइफरकेशन नहीं हुई, आप समझ रहे हो। हमें एक टोटल अमाउंट दे दिया। अब यार अगर ये टोटल अमाउंट दे देता है और इसके अलावा आई गेस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस सिर्फ इसने ये बताया कि स्किल्ड लेबर जो इतने और अनस्किल्ड लेबर का जो स्टैंडर्ड रेट है वो दिया हुआ है। तो अब हमें इस अमाउंट को किसी रीज़नेबल बेसिस पर ब्रेक करना होगा अपना सवाल सॉल्व करने के लिए, या कुछ अजम्पशन लेनी होगी प्रॉबेबली। तो अब हम इसको, हमारे पास एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 16.68 मिलियन, इसका टोटल दिया हुआ है
या तो हम ये करें कि भाई हम इसको एक्चुअल आवर्स वर्क बाय द वर्कर्स 168,000 ये जो वर्किंग आवर्स दिए हुए थे ऊपर, इसी रेशो में यानी कि 3:4 के ही रेशो में इसको किसी तरह से ब्रेक कर लें। बहरहाल आपका जो स्किल्ड वेरिएबल ओवरहेड जो स्किल्ड लेबर की वजह से इनकर होता है उसका स्टैंडर्ड रेट 100 है, 1.5 आपने घंटे लिखे हैं, एक्चुअल आवर 72,000 है, ठीक है ना। और आपको ये नहीं पता कि जो एक्चुअल पर आवर रेट होगा वो कितना होगा, तो हम एक काम कर लेते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि पर आवर रेट 166,800,000 इतना वेरिएबल ओवरहेड्स का अमाउंट है और 168,000 आवर्स काम हुआ है, तो 99 का रेट ले लेते हैं, यानी कि हम इसको इक्वली डिवाइड कर लेते हैं ना। हमने क्या किया, हमने टोटल ओवरहेड्स को जो आपका क्या कहते हैं 3:4 का रेशो है ना, उसमें ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये तो मैंने टोटल आवर से डिवाइड कर दिया ना, मैं टोटल आवर से डिवाइड नहीं करूँ, एक मिनट। 168,000 आवर्स टोटल काम हुआ, इसमें से 3/7 स्किल्ड के लिए हुआ यानी कि 72,000, और 168,000 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 4/7 ये अनस्किल्ड के लिए हुआ। तो मैं 16680,000 को हाँ, हमें डिवाइड तो टोटल से ही करना पड़ेगा ना 168,000 पर आवर रेट निकालने के लिए। एनीवेज, ये एक अजम्पशन पर हम चल रहे हैं और इस अजम्पशन के हिसाब से अगर हम अपनी वर्किंग करते हैं तो वेरिएबल ओवरहेड्स का जो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है वो होगा एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट है 100 का, माइनस एक्चुअल रेट है 99 का, ठीक है ना। एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अच्छा, एक मिनट, इसको ज़रा, ये 99.29 है इसलिए ये एग्जैक्ट वैल्यू बन नहीं रही। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स का जो एफिशिएंसी वेरिएंस होता है उसके लिए हम स्टैंडर्ड रेट लेते हैं, स्टैंडर्ड रेट जो कि 100 का है, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स 1.5 आवर्स के हिसाब से 50,000 यूनिट्स पर जो आवर्स लगने चाहिए, और एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स इन एक्चुअल जो लगे, तो ये 3 लाख रुपए आ रहा है, ठीक है। हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम इसको देख लेंगे कि मज़ीद कुछ इसे में एडजस्टमेंट करनी है या नहीं। अनस्किल्ड की बात करते हैं, अनस्किल्ड में अगेन एक स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, और एक एक्चुअल है। अच्छा, स्टैंडर्ड की अगर बात करते हैं तो अनस्किल्ड लेबर जो है वो 2 घंटे लेता था, ठीक है ना, और रेट जो है वो 80 का दिया हुआ है, सही है ना। और एक्चुअल आवर जो है वो जो स्टैंडर्ड के अनस्किल्ड के लगे वो 96,000 है, और जो पर आवर रेट है वो तो हमने सेम यूज़ करना है, हमने एज्यूम किया कि सबका सेम है। तो वेरिएबल ओवरहेड्स का जो एक्सपेंडिचर वेरिएंस होगा अगेन एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट 96,000 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। और जो एफिशिएंसी वेरिएंस होगा वो स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स होने चाहिए 2 × 50,000 माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, तो ये आ रहा है 3,20,000, ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड्स का वेरिएंस होता है, इससे बोला फिक्स्ड ओवरहेड्स वेर 6% मोर देन दी बजटेड अमाउंट। अच्छा, यहाँ पर जो फिक्स्ड ओवरहेड्स आपको दिए हुए हैं ना, वो दिए हुए हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स आर 4 मिलियन रुपीज़, 4 मिलियन रुपए के आपको फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हैं, ठीक है ना। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक तो आपके पास फिक्स्ड ओवरहेड्स का आपके पास जो है वो एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो होता है उसमें आप क्या करते हो, आप बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, ऐसे ही करते हो। अच्छा, आपके जो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो आपको दिए हुए हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स जो बजटेड है वो 4 मिलियन है। एक्चुअल जो है उसके बारे में सवाल में लिखा हुआ है कि वो फिक्स्ड ओवरहेड्स वेर 6% मोर देन बजट, यानी कि इसको 1.06 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका फिक्स ओवरहेड्स का जो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है वो बजटेड फिक्स ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स 240,000 का एडवर्स आ रहा होगा, ठीक है, 240,000 का एडवर्स आ रहा होगा।
आई होप कि यहाँ तक आपको कुछ हद तक जो है वो बातें शायद क्लियर हुई हों, कुछ हद तक शायद इतनी क्लियर ना हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये जो काम किया ना सारा, ये कुछ अजम्पशंस पर किया है, सच एज ये जो लेबर आवर्स वाली अजम्पशंस थी। तो अगर हम समराइज़ करें अपने वेरिएंसेस को, और अगर हम ये कहें कि यार जो हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस है, देखें वेरिएबल ओवरहेड्स के दो एफिशिएंसी वेरिएंसेस थे ना हमारे, एफिशिएंसी वेरिएंस, उन दोनों को अगर हम सिंगल जगह पे लिखें तो एक ये एफिशिएंसी वेरिएंस था आपका, और एक ये भी आपका एफिशिएंसी वेरिएंस था, यानी कि 620,000 का आपका एफिशिएंसी वेरिएंस आता है। अच्छा, और एक्सपेंडिचर वेरिएंसेस की बात करें, अगर आप चाहो तो आप एक्सपेंडिचर वेरिएंसेस को क्लब कर भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप आईकेप का आंसर देखोगे तो उसमें आपको ये तरीका मिलेगा। मैंने एक्सपेंडिचर वेरिएंस अलग अलग निकाला है, एक ये वाला, एक अनस्किल्ड वाला, और एक फिक्स्ड ओवरहेड्स वाला। आप इसको ऐड करो तो ये 20400000 बनता। तो ये हमारा एक और पास पेपर का क्वेश्चन हुआ। बहुत अच्छा सवाल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की प्रैक्टिस के लिए, और ज़रूर कीजिएगा इसको सॉल्व। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।